दोस्तों, एक बार फिर से इसरो में एक शानदार वैकेंसी निकल गई है और इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास ये डिग्री, ये योग्यताएं हैं और इसकी जो क्राइटेरिया है अगर आप ये फुलफ़िल करते हैं तो वैकेंसी बहुत ही शानदार है। भारत सरकार की वैकेंसी है और टोटली प्योर आपकी गवर्नमेंट है। इसमें कोई आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्चुअल इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। आपको इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे बतानी है वो मैं बस ये बताऊंगा कि क्या आपके ये ट्रेड हैं या नहीं है, कौन कौन से ट्रेड हैं और कितनी कितनी वैकेंसी है, किसके लिए कितना रिज़र्व है। तो ये सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला कि जो तकनीकी सहायक है, असिस्टेंट का है, टेक्निकल असिस्टेंट, उसमें आपको जो मैट्रिक्स है 7 में रखा जाएगा, जिसकी सैलरी 44,900 से 1,42,400 होगी। उसके बाद इसमें आपको इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास रहना चाहिए, मैकेनिकल में या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। जो कोड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 013 मैकेनिकल। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होने चाहिए या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होने चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में फर्स्ट क्लास आपका डिप्लोमा हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो। फिर कोड है 019 कंप्यूटर साइंस, इसमें आप फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो कंप्यूटर में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। उसके बाद आप देख पा रहे हैं सिविल में, तो सिविल के लिए भी कह रहा है कि फ़र्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद टेक्नीशियन बी की है। टेक्नीशियन बी में जब आते हैं तो यहाँ पर आपको वेतन मैट्रिक्स आपको थर्ड मिलेगा, जिसमें 21,700 से 69,100 टेक्नीशियन बी के लिए है। और इसमें सब टोटली आईटीआई है। अगर आप आईटीआई फिटर्स हैं, अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स हैं, अगर आप आईटीआई वेल्डर्स हैं, अगर आप आईटीआई आरएसी से हैं जिसको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कहा जाता है, यदि आप आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से हैं, यदि आप आईटीआई प्लम्बर से हैं या आपका आईटीआई ड्राफ्ट्समैन सिविल है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद उसमें 10th पास और आईटीआई है। इसके बाद आपको इस वैकेंसी शायद आप बिलोंग नहीं करते होंगे। हैवी व्हीकल ड्राइवर है तो हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए आपका 10th पास होना चाहिए। मस्ट प्रोसेस वैलिड हैवी जो आपका है व्हीकल ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए। और तमिलनाडु के जो अधिनियम है उसके 3 महीने के अंदर वो आपका जो आवश्यकता है पद के लिए कार्य ग्रहण करने की तारीख 3 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको फुलफ़िल करना चाहिए, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है, हिंदी में भी चीज़ें हैं, इंग्लिश में भी हैं, कोई अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे ही लाइट व्हीकल के लिए भी 2 सीटें हैं तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक फायरमैन का है, अगर आप 10वीं पास हैं और जो शारीरिक क्षमता मापदंडों को अगर पूरा करते हैं आप तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी 27 मार्च 2023 से। फॉर्म ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और 24 अप्रैल 2023 तक होगा। इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट से ये आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है वो www.iprc.gov.in है। इसके साथ ही एक आपका जो दूसरा पोर्टल है जहां से आप इसको चीज़ों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो भी www.iprc.gov.in ये कैंडिडेट के लिए है और यहाँ पर जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप क्लियर चीज़ों को देखना चाहें तो मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ कि थोड़ा सा ओवरव्यू करूँगा तो ये बताऊँगा कि ये पूरी गवर्नमेंट जॉब है कैटेगरी और 62 सीटें हैं। 27 मार्च से शुरू होगा, 24 अप्रैल तक फॉर्म ऑनलाइन होगा। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, एक बार आपका CBT रिटन टेस्ट होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, जिस ट्रेड से आप ITI किए होंगे या जिस ट्रेड में आप इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किए होंगे उसकी स्किल टेस्ट होगी। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप इसको नोट कर लें, यहाँ जाके आप फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। और मैंने लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट बता ही दिया, बाकी सब आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा।
बाकी सीटों का कैसे बंटवारा हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा दे रहा हूँ कि टेक्नीशियन असिस्टेंट की 24 सीटें हैं, टेक्नीशियन बी की 29 सीटें हैं, ड्राफ्ट्समैन की 1 सीट है, हैवी व्हीकल ड्राइवर की 5 सीट है, लाइट व्हीकल ड्राइवर की 2 सीट है और फायरमैन की 1 सीट है। टोटल 62 सीटें हैं। दोस्तों इससे ज़्यादा अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप E&Info को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही जो इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करते रहें। अगर आप कैटेगरी को फुलफिल कर रहे हैं तो फॉर्म ज़रूर आवेदन कीजिए। और इस समय जो अगर आपको नौकरी 23-24 में अगर नहीं मिल पाती है गवर्नमेंट नौकरी, तो 24 के बाद बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सरकारी जॉब पाना, क्योंकि जो वैकेंसियां हैं इतनी तेज़ी से जो रिटायरमेंट हो रहे हैं 23 में 24 में इतने ज़्यादा रिटायरमेंट हैं कि इसमें सारे फुलफिल जो वैकेंसी भी निकलेगी, अगर उसमें आपका चयन होता है तो हो जाएगा ना, फिर उसके बाद और टफेस्ट हो जाएगा और वैकेंसी भी इतनी नहीं होंगी, वैकेंसी भी कम निकलेगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।